नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं IBN 24 न्यूज़ नेटवर्क के पेज पर। दोस्तों, वैसे तो सोशल मीडिया पर बैन लगा हुआ है, कोई खबरें आपको हम दिखा नहीं सकते, आपसे बातचीत हो नहीं सकती, लोग दर्द से कर्रा रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लोगों का कहना है कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। आपने गाना सुना होगा, मैंने भी सुना था कि जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। लेकिन यहाँ पर समझने वाला कोई नहीं है, जाने के लिए किसी को रास्ता नहीं दिख रहा। हालांकि लगातार हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, लोग अपनी अपनी दिक्कत, अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि सेक्टर 12 में जो हुडा के अधिकारी हैं उन्होंने अपनी मनमानी की और एक रिजॉर्ट्स के ऊपर पीला पंजा चला दिया। कोई कह रहा है कि हमारे यानी कि परिवार के किसी व्यक्ति की लाश सड़क पर रखी हुई है, हमने पूरा रोड जाम कर रखा है, हाईवे जाम कर रखा है, आप कवरेज के लिए आ जाइए। हम कवरेज के लिए नहीं जा सकते। कोई कह रहा है हमें 8-8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, अगर एक बार आप IBN 24 पर हमारी खबर चला दें तो हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो हमें उनको बताना पड़ा कि भैया हमारी तो आंखें, नाक, कान सब कुछ बंद किया हुआ है, हमें बापू के जो 3 बंदर हैं उसकी मुद्रा में रख दिया गया। अब हम कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। हाँ, सुन जरूर सकते हैं, आपको एक दिलासा दे सकते हैं कि हम आपके लिए फिलहाल कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको सलाह चाहिए तो जरूर आपकी कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि करनाल में और हरियाणा में धीरे धीरे हर जिले के अंदर सोशल मीडिया को बैन किया जा रहा है। कहा गया था कि 24 घंटे में ये बैन खुल जाएगा, फिर बात 48 घंटे की सामने आई और आज 72 घंटे से ज़्यादा का जो समय है वो हो चुका है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो बैन है वो फिलहाल नहीं हटाया गया। अब सवाल उठता है कि क्या आपका और हमारा लोकतंत्र खतरे में है या किसी की इज्जत खतरे में है। ये सवाल इसलिए अपनी जगह बरकरार है क्योंकि करनाल के अंदर जो एक स्कूल का गैंगरेप मामला सामने आया था। आप जानते हैं कि गैंगरेप का जो मामला है वो काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल, हाई सोसाइटी मामला है। उसमें स्कूल के एक मालिक हैं अजय भाटिया, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने ही स्कूल में काम करने वाली एक जो लाइब्रेरियन थी उसके साथ रेप किया। गैंगरेप का मामला दर्ज है। मामले में जो करनाल के तहसीलदार हैं उनका भी नाम आया। गिरफ्तारी किसी की भी अभी तक हुई नहीं है क्योंकि मामला SIT को दे दिया गया है। लगातार 2 दिन हमने मामले की पूरी जांच की, मामले की खबरें आपको दिखाई, आपको बताया कि किस तरह से जो बड़े बड़े अय्याश लोग हैं किस तरह से अपने स्कूल में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनके साथ रेप तक की जो कार्रवाई है वो कर देते हैं। हालांकि बदनामी उनकी किसी से छुपी नहीं हुई है, सभी लोग जानते हैं कि उनके जो हाथ हैं वो कहां तक जाते हैं, कौन कौन से अफसर उनके घर के अंदर यानी कि नमस्ते करने के लिए आते हैं, उनकी हाजिरी भरते हैं, कौन कौन से नेता उन तक आते हैं। लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। यहां पर दोस्तों मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर इस देश के अंदर मेरा आपका लोकतंत्र, मेरा आपका अधिकार, राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीक, आर्टिकल 19 ये सब खतरे में है तो आखिर क्यों? क्या इस देश में नाजीवाद और राजतंत्र का दौर आ रहा है? जो कभी आपने देखा होगा हिटलर शाही के दौर में, आपको याद होगा कि जब हिटलर ने अपने नाजीवाद की शुरुआत करनी थी तो सबसे पहले मीडिया को कंट्रोल किया गया। जब इस देश में आपातकाल लगाया जाना था सबसे पहले मीडिया को कंट्रोल किया गया, सेंसरशिप लगा दी गई, लेकिन कंट्रोल किया गया था, बैन नहीं किया गया था। किसी भी मीडिया वाले को यह नहीं कहा गया था कि आप अपनी खबरों का संचालन रोक देंगे। यहां पर बात आती है, कुछ लोग सवाल करेंगे कि बैन मीडिया को नहीं, बैन सोशल मीडिया को किया गया है। तो यहां पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो अखबार में खबरें छप रही हैं क्या आप तक वो पहुंच रही हैं? अगर आप तक वो पहुंच रही हैं क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो क्या आप किसी को बता सकते हैं? अगर आप असंतुष्ट हैं तो क्या आप किसी को कह सकते हैं? नहीं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी खबर को देख रहे हैं तो या तो आप हंसते हैं या गंभीर होते हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को किसी को बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, लगभग 700 से ज्यादा लोग इस समय हमारे साथ लाइव हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मेरी और अपनी आवाज को सरकार तक, प्रशासन तक, उन अफसरों तक पहुंचा सकते हैं जिन्हें यह लगता है कि सोशल मीडिया को बैन कर कर हमारी बल्ले बल्ले हो गई है।
उन अफसरों तक ये बात पहुंचा सकते हैं जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे हुए थे और अब उनकी डुबकी के बीच में कम से कम कोई आकर्षण उप्पल, कोई कमल मिड्डा, कोई देवेंद्र गांधी या कोई भी और पत्रकार जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, चाहे पूरे हरियाणा के हैं, वो अब नहीं आ पाएंगे, उन्हें नहीं रोक पाएंगे, उनके दफ्तर में नहीं घुस पाएंगे, उनसे सवाल नहीं कर पाएंगे, उन्हें नहीं पूछा जा सकेगा कि आखिर आपने इस गरीब आदमी का काम क्यों नहीं किया। उन डिपो होल्डरों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। जो डिपो होल्डर कल तक हमें अपना दुश्मन समझ रहे थे, आज बहुत खुश होंगे, रात को तसल्ली की नींद आ रही होगी, सोचते होंगे कि हां अब कोई नहीं आएगा। लोग कहते थे कि मेरा राशन पूरा दे दे, आकर्षण उप्पल आ जाएगा। अब कोई कम से कम ये नहीं कह पाएगा क्योंकि करनाल में मीडिया के ऊपर रोक लगी हुई है। लेकिन जब भी आप सवाल सत्ताधारियों से करेंगे तो जय माता दी बोलकर आपको चुप करा दिया जाएगा, भारत माता की जय बोलकर आपको चुप करा दिया जाएगा। और अगर आप उससे ज्यादा बोलेंगे तो आप जानते हैं कि किस तरह के जो पहले ही प्रकरण करनाल और हरियाणा में चल रहे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। यहां पर सवाल आता है कि क्या अब अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसे रोकने की कोशिश और प्रयास किया जा रहा है। जो लोग ये लिख रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, दोस्तों अगर आप अपना साथ देना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को हर ग्रुप में, हर फेसबुक पर, हर व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि आज मैं अपनी बात नहीं, आज मैं आपकी बात कर रहा हूं। अगर मीडिया के ऊपर इस तरह की बंदिश है तो आप अंदाजा लगाकर देखिए कि इस समय आप खुद कहां खड़े हुए हैं। अगर मीडिया के ऊपर पाबंदी है तो आप एक बार सोचकर देखिए कि कितना, यानी अगर कल को यही पाबंदी अगर आप पर लगा दी गई तो जितनी बात मैं आपसे कर पा रहा हूं, कह पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, उतना ना आप कह पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना आपको कोई देख पाएगा। और फिर से एक दौर आ जाएगा जिसे हम नाजीवाद का दौर कहते हैं। नाजीवाद का दौर दोस्तों उसे कहा जाता है जब एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है जो इस समय रूस में की गई है, जो इस समय चीन में की गई है। चीन और रूस में मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता, कि आप पूछेंगे कि वहां पर क्या हो गया, वहां पर सिर्फ इतना हुआ है कि चीन और रूस ने एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी प्रणाली को बना दिया है कि अब वहां पर अगले कई सालों तक सरकार नहीं बदल पाएगी। वहां पर ऐसा सिस्टम कर दिया गया है कि अब कोई भी, यानी कि नेता वहां का राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वो लोग चाहते हैं, उन लोगों की तमन्ना है इस बात को लेकर कि सत्ता हमारे हाथ से कभी ना जाए। क्या ऐसा ही कुछ इस देश में तो नहीं होने जा रहा? क्योंकि सबसे पहली जो रोक नाजीवाद के दौर में लगाई गई थी वो मीडिया के ऊपर लगाई गई थी। सबसे पहली जो रोक लगाई गई थी वो नाजीवाद के दौर में उन लोगों के ऊपर लगाई गई थी जो लोगों की आवाज बनकर बोला करते थे। यहां पर सवाल यह है कि आपकी आवाज को आज दबाया जा रहा है, क्या आप अपनी आवाज को इस तरह से दबे रहने देना चाहते हैं? क्या बात करनाल के गैंगरेप कांड को रोकने की है, क्या उसे छुपाने की है, या फिर मामला कुछ और है? क्योंकि पहले भी 5 जिलों में ऐसा हो गया, इसलिए ये कहना शायद बेईमानी होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। लोगों का सवाल है कि क्या जो गैंगरेप मामला है, क्या उसे दबाने के लिए करनाल के सोशल मीडिया के ऊपर रोक लगाई गई? कहा गया कि कोरोना फैल सकता है, इसलिए सोशल मीडिया पर रोक लगाया जाना जरूरी है। लेकिन अमिताभ बच्चन जी और बड़े बड़े जितने, आपको याद होगा कि कनिका कपूर जब कोरोना पॉजिटिव हुई थी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, उनसे कई लोग और पॉजिटिव हो गए थे। क्या वो खबर किसी सोशल मीडिया ने चलाई थी? नहीं। अमिताभ बच्चन जी को बाथरूम ठीक से आया या नहीं आया? अमिताभ बच्चन जी ने खाना ठीक से खाया या नहीं खाया? अमिताभ बच्चन जी को नींद अच्छे से आई या नहीं आई? ये बात आपको मैंने नहीं बताई, यह बात आपको बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने बताई, बड़े बड़े अखबारों ने बताई, जिन्हें लगता था कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके लिए अमिताभ बच्चन को बाथरूम आया या नहीं आया ये जानना जरूरी है, अगर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अमिताभ बच्चन ने खाना खाया या नहीं खाया ये जानना जरूरी है, तो आखिर करनाल के अंदर गैंगरेप मामले के अंदर क्या हो रहा है ये आपके लिए जानना जरूरी क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। करनाल के अंदर जो लोग अपनी बात सोशल मीडिया को बड़े आसानी से फोन कर हमें कहा करते थे कि सर मेरे साथ इस तरह से बुरा हो रहा है, आकर्षण जी मेरे साथ इस तरह से बुरा हो रहा है, उप्पल जी मेरे साथ इस तरह से बुरा हो रहा है। एक महिला को जिसके पति ने 3 लोगों को सौंप दिया था, देखते ही देखते कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर आ गया था, वो भी तो लोग थे। तब ये बात क्यों नहीं कहा गई कि सोशल मीडिया का नुकसान समाज को हो रहा है? आखिर कोरोना सोशल मीडिया से कैसे फैल सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपको लगता है कि कोरोना सोशल मीडिया से फैल सकता है तो इस फेसबुक की ऐप को ही भारत सरकार बंद क्यों नहीं कर देती? इस यूट्यूब को बंद क्यों नहीं कर देती? इस ट्विटर को बंद क्यों नहीं कर देती? इस व्हाट्सएप को बंद क्यों नहीं कर देती? ऐसा सिस्टम कर दीजिए कि अगर हो तो वो सबके लिए हो, लेकिन किसी एक व्यक्ति को क्यों इस तरीके से, किसी एक जैसे यानी सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं उनको इस तरीके से क्यों करने की कोशिश की जा रही है? क्यों बताने की कोशिश की जा रही है कि सबसे बड़े दुश्मन तुम हो, हमें तुमसे खतरा है?
अरे भैया, अगर तुम्हें हमसे खतरा है तो हमें किसी ऐसी जगह पहुंचवा दो कि वो खतरा दूर हो जाए। सोशल मीडिया पर पाबंदी क्यों लगाई गई? अगर ये पाबंदी लगाई गई है तो इसके लिए ड्राफ्ट पहले आना चाहिए था, पहले नोटिस देना चाहिए था। जो काम गलत कर रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाते, कानून के अंदर प्रावधान है। लेकिन आपने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ घंटे पहले तक किसी को कोई जानकारी, किसी को कोई सूचना नहीं थी, और कुछ ही मिनटों में एक ऐसा आदेश आता है जिसने पूरे के पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया। लोगों का कहना है कि भैया ये जो रोक लगाई गई है ये इसलिए लगाई गई है क्योंकि इस रोक से जो गैंग रेप का मामला है उसे दबाया जा सके। अब मैं कुछ दोस्तों से ये अपील करूंगा, लगभग 1,500 लोग इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जो भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, आप सबसे ये हाथ जोड़कर आपसे अपील है कि अगर मैंने कभी जिंदगी में आपके लिए कुछ अच्छा काम किया है, अगर मैंने कभी जिंदगी में आपके लिए कुछ अच्छा किया है, मेरी किसी भी खबर से आप कभी प्रभावित हुए हैं, आपको लगता है कि हम लोग समाज को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छी दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सबसे हाथ जोड़कर यह अपील है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करने का मतलब समझिए कि आपका एक शेयर उस आदमी को, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, उस बूढ़े को, उस जवान को, उस औरत को, उस पीड़ित को, उस अबला को यह ताकत देगा कि उसे यह पता लग सके कि आखिर आज सोशल मीडिया के पत्रकार मेरी सुनवाई नहीं कर पा रहे तो इसका कारण क्या है। उन्हें यह पता लग सके कि किस तरह से कल तक जो हमारे लिए जरूरी था आज वो हमारे लिए मजबूरी बन चुका है। कुछ पत्रकार इस एक्टिविटी से बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से निराश हैं, ज्यादातर लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। जो सरकार इस सत्ता में सोशल मीडिया के माध्यम से आई थी, मुझे आज भी याद है कि जब मेरे पास एक बढ़िया फोन सैमसंग का शायद ग्रैंड 2 फोन हुआ करता था, मुझे ये नहीं पता था कि फोन की स्क्रीन पर ये कैमरा आखिर लगा क्यों हुआ है। ये मुझे तब पता लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने सेल्फी का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। आपको भी याद होगा कि ऐसे सेल्फी ली जाती है। मुझे तो इस तरह से फोन भी नहीं पकड़ना आता था। मैंने नरेंद्र मोदी जी से सीखा कि सोशल मीडिया का उपयोग किसी अच्छे काम के लिए कैसे किया जा सकता है। लेकिन आज वो दौर आ चुका है कि अब हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या आखिर इस देश में आखिर हो क्या रहा है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या मैं और आप कभी अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को कभी ये बता पाएंगे कि इस देश में कभी सोशल मीडिया को भी बैन किया गया था? ये वही सोशल मीडिया है जिस पर आप लिखते हैं कि आज मुझे नींद नहीं आ रही। ये वही सोशल मीडिया है जिस पर आप लिखते हैं कि आज मैंने अपना जन्मदिन मनाया। ये वही सोशल मीडिया है जिस पर आप लिखते हैं कि जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, चाहे वो आपके पिता थे, आपकी माँ थे, आपका बेटा था, कोई भी था, अगर वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो आप अपने मन की, दिल की पीड़ा उसी सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, बताते हैं। ये वही सोशल मीडिया है जिस पर आप लिखते हैं कि मैं इस होटल में खाना खाने के लिए आया हूँ। ये वही सोशल मीडिया है जिस पर आप लिखते हैं कि मैंने आकर्षण उपल को फोन किया था, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। ये वही सोशल मीडिया है जिस पर आप कहते हैं कि मुझे किसी पत्रकार ने न्याय दिलवाया। ये वही सोशल मीडिया है जिस पर आप मनोहर लाल खट्टर जी से पूछते हैं कि खट्टर साहब मेरे घर की लाइट कब आएगी। ये वही सोशल मीडिया है जिस पर आप कहते हैं कि नेताजी आपने ये वादा किया था, ये वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। ये वही सोशल मीडिया है जिस पर आप अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने माँ को, पिता को, सबसे बातचीत करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, आपके पैसे नहीं लगते। लेकिन अब इस सोशल मीडिया को दबाने की, कुचलने की कोशिश की जा रही है। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब इस देश की जो व्यवस्था है वो कहाँ जाने वाली है। ये बात सच है, ये बात सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि सोशल मीडिया की आड़ में कुछ लोग गलत काम करने लग गए हैं। ये भी बात सच है कि सोशल मीडिया की आड़ में कुछ गलत लोग इस लाइन में आ गए हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, आखिर उनके ऊपर ये गाज किस लिए? जो लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं, जिन्होंने लॉकडाउन में अपने घर को, परिवार को, बच्चों को, खाने तक को यानी कि अपने से दूर कर कर रखा, जिस खाने के लिए सब लोग काम करते हैं कि सिर्फ सही जानकारी लोगों तक पहुंच जाए, उस सही जानकारी को आप तक हमने पहुंचाया था। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज उसी सोशल मीडिया को बैन किया गया। और उससे ज़्यादा अफसोस मुझे तब होगा जब आप इस खबर को शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये खबर सिर्फ मैं नहीं देख रहा, ये खबर इस देश का हर वो सत्ताधारी नेता भी देखेगा, जिसे एक बार इस बात की शर्म जरूर आएगी कि मैं उन लोगों के बीच, उन पत्रकारों के बीच कैसे जाऊंगा जब वो मुझसे पूछेंगे कि आखिर हमें
क्यों बैन कर दिया गया। जब मुझसे ये पूछा जाएगा कि आखिर क्यों आकर्षण उपल और बाकी पत्रकारों को बैन कर दिया गया, क्या ये हमारी आवाज आप तक पहुंचा रहे थे। दोस्तों, एक बार मन पे सोच कर देखिए इस बात को कि क्या आपको वो खबरें मिल पा रही हैं जो खबरें कल तक आप देखना चाहते थे। क्या आपको वो खबरें मिल पा रही हैं? नहीं मिल पा रही। आपको नहीं पता कि आज करनाल के डीसी, करनाल के एसपी, डीएसपी किसने क्या काम किया। आज आपको नहीं पता कि करनाल के अंदर जो सांसद संजय भाटिया हैं वो आए थे, उन्होंने क्या किया, किससे मिले। इससे कहीं ना कहीं जो सत्ता है, जो प्रशासन है, वो शासन है, वो सरकार है, कहीं ना कहीं बेलगाम जरूर होती हुई दिखाई देगी। महसूस होगा आपको कि हाँ, जो बात आकर्षण उपल कह रहा था, बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन किया क्या जा सकता है। किया सिर्फ इतना जा सकता है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। किया सिर्फ इतना जा सकता है, उन लोगों से ये सवाल पूछें जो आपके एमसी हैं, जो आपके एमएलए हैं, जो आपके सांसद हैं, कि आखिर आपने सोशल मीडिया को बैन क्यों किया। वो आपको कहेंगे कि कुछ गलत लोग इसमें आ गए थे। तो क्या अगर कोई एक व्यक्ति किसी का खून कर दे तो क्या पूरे देश को आप जेल में बंद कर देंगे? क्या कोई एक व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो क्या आप सबको उसकी सजा देंगे? क्या कोई एक व्यक्ति जिसकी वजह से कोरोना की गलत खबरें फैली, क्या आप सभी को बैन कर देंगे? अगर ये बात सच है, अगर ऐसा किया जाना चाहिए, तो याद कीजिए बड़े बड़े न्यूज चैनल से रोज गलतियां होती हैं। क्या उनको भी ऐसा कभी किया गया? नहीं किया गया, क्योंकि उस मीडिया को कंट्रोल किया जा चुका है। उस मीडिया के ऊपर एक किस्म से ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि ये हम चाहते हैं और ये हम नहीं चाहते। लेकिन सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया, सोशल मतलब जनता, मीडिया मतलब पत्रकारिता, यानी कि अब जनता पत्रकार है। जनता अपनी बात को कह सकती है, सुन सकती है, समझ सकती है। जनता किसी के दबाव में नहीं है। जनता हो सकता है कि बंदूक की नली देखकर किसी को वोट दे दे, लेकिन वो जनता जब सोशल मीडिया पर बैठती है तो अपना गुस्सा जरूर निकालती है, बताती जरूर है, पूछती जरूर है कि नेताजी आखिर आपने ऐसा किया क्यों। लेकिन अब सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि क्या मेरी जितनी भी मैंने ये आपसे बातें की, कुछ लोग इसे बकवास कह रहे होंगे, कुछ लोग कह रहे होंगे कि फिर से बकवास करने के लिए लोग आ गए, कुछ लोग कह रहे होंगे कि नहीं, काफ़ी दिनों बाद कुछ बोला है, कुछ ठीक बोला है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि शेयर बहुत कर रहा है, इसका मैं करता हूं, अभी कोई शेयर नहीं करेंगे हम। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरा साथ देंगे, जो अपना साथ देंगे। आज मैं बोल पा रहा हूं, हो सकता है कल को कोई ना बोल पाए। आज मैं समझ पा रहा हूं, कल को हो सकता है कोई ना समझ पाए। जब तक कोई समझ पाए, जब तक कोई बोल पाए, तब तक हो सकता है देर हो चुकी हो। और जब देर हो चुकी होगी तो आप किसी कोने में बैठकर सिर्फ वो गाना सुन सकते हैं जो आपने हीना फिल्म का जरूर सुना होगा कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। क्योंकि अगर देर हो जाती है तो आपका इसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, आपका सिर्फ नुकसान होगा, क्योंकि तब तक देर हो चुकी होगी। अगर आज भी आप चाहें तो इस खबर को शेयर कर सकते हैं। अगर आज भी आप चाहें इस खबर की चर्चा कर सकते हैं। अगर आज भी आप चाहें इस खबर को हर व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचाया जा सकता है। और उसके ऊपर ये सवाल ज़रूर कहना, ये सवाल ज़रूर पूछना कि आखिर क्यों सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया। अगर बैन लगाना था तो उन पत्रकारों पर लगाते, पॉलिसी बनाते, एफआईआर दर्ज करवाते, जेल में डालते। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे उसमें मेरा ही नाम क्यों ना होता। लेकिन मेरी वजह से किसी और को इसकी यानी ये दुख दर्द क्यों सहना पड़े। मेरे ऑफिस के अंदर इस समय सन्नाटा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम करनाल को छोड़कर बाकी जगह की जितनी भी खबरें हैं वो हम कहीं और से उन्हें पोस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि करनाल की ज्यूरिडिक्शन है। हम नहीं चाहते कि उसकी उल्लंघना हो, इसलिए हम कहीं और से वो पूरी कवरेज कर रहे हैं इस समय, करनाल के बाहर से। और लेकिन सवाल यहाँ पर बार बार दोस्तों यही है कि कब तक आप सोते रहेंगे। क्या सिर्फ जगाने का काम मैं ही कर सकता हूँ? क्या आप खुद नहीं जाग सकते? आप नहीं ये सवाल पूछ सकते? काला दिवस है, काला दिन है, काला हफ्ता है, काला महीना भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये कहा गया है कि ये 15 दिन के लिए ये बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन अगर ये सब कुछ इस तरह से चलता रहा तो यकीन मानिएगा, आपको साक्षी महाराज का वो बयान नहीं भूलना चाहिए जब उन्होंने कहा था कि 2024 में चुनाव नहीं होंगे। आपको अमित शाह, जो कि देश के इस समय गृह मंत्री हैं, उस समय भाजपा अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि 50 साल तक हमारी सत्ता रहेगी, 50 साल तक हम इस सत्ता में रहेंगे। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि बड़े बड़े नेता ये बयान देते आए हैं कि 2024 में चुनाव नहीं होंगे। तो क्या ये इस बात की शुरुआत तो नहीं है? यहाँ पर सवाल बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर विपक्ष से भी है। जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो बहुत यानी अपने आप को सुलझे हुए नेता मानते हैं। मैं यहाँ पर उनसे पूछना चाहता हूँ कि हुड्डा साहब, आप कहते हैं कि हम पत्रकारों के, जनता के साथ खड़े हैं, आप विपक्ष की भूमिका में होने चाहिए थे, आपकी भूमिका इस समय क्यों बंद है? क्या आप भी डर चुके हैं?
मैं पूछना चाहता हूं अभय चौटाला जी से, जो कि एकमात्र विधायक हैं इंडियन नेशनल लोकदल से, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप सो रहे हैं? अगर आप सो रहे हैं तो फिर वोट किसके लिए मांगते हैं? बड़ौदा के ऊपर तो आपके रोज बयान आते हैं कि हम बड़ौदा जीत कर दिखाएंगे, हम बड़ौदा जीत कर दिखाएंगे। अरे भैया, जीतना है तो लोगों के दिलों को जीतो। अगर जीतना है तो उस चीज को जीतो जिसके लिए, यानी आप जनता के बीच में जाते हो। आपको सिर्फ एक ही बात से मतलब है कि हम बड़ौदा जीतेंगे, हम बड़ौदा जीतेंगे, हम बड़ौदा जीतेंगे। बड़ौदा के अलावा भी 2 करोड़ की जनता है इस हरियाणा के अंदर, उनका दिल कब जीतोगे आप लोग? विपक्ष के नेता इस समय चुप बैठे हुए हैं, चुप्पी साध रखी है। जो चुप्पी हमें साधनी चाहिए थी वो उन्होंने साध रखी है, जो उनको बोलना चाहिए था वो हमें बोलना पड़ रहा है। ये इस देश में विपक्ष का हाल है। जिस देश में विपक्ष नकारा हो, जिस देश में सत्ता अंधी, लूली और लंगड़ी हो, बोल ना सकती हो, देख ना सकती हो, सुन ना सकती हो, सवाल है कि अब उस देश में किसको सुनाया जाए, किसको बताया जाए, किसको बुलाया जाए? क्या ये चीन और रूस की जो यानी कि व्यवस्था है, क्या हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? ये आपसे मेरा बहुत बड़ा सवाल है। आपसे अपील रहेगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखें भी और पूछें भी अपने नेताओं से। आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में कुछ पत्रकारों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, मामले कोर्ट में चल रहे हैं। यहां पर सवाल है कि पत्रकारों के ऊपर, पत्रकार की तरह सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट टारगेट है, माफ कीजिएगा, उसे दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, गोली मरवाई जा सकती है, रोका जा सकता है, सोशल मीडिया को बैन किया जा सकता है, सैटेलाइट टीवी को बंद किया जा सकता है, प्रिंटिंग प्रेस बंद की जा सकती है। लेकिन जवाब कोई नहीं देना चाहता, ना सत्ता देना चाहती है, ना विपक्ष देना चाहता है। मैं अपनी बातें कर कर मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मैंने अपने दिल की भड़ास निकाल ली, आपको तसल्ली हो जाएगी कि चलो एक आधा आदमी कोई बोलने वाला तो है, लेकिन नतीजा इसका कुछ नहीं निकलेगा, तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप इस खबर को शेयर नहीं करेंगे। आपसे अपील है कि आप इस खबर को शेयर भी करें, सोचे भी और समझे भी कि आखिर ये देश किस तरफ जा रहा है। यहां पर मैंने आपको बता दिया कि साक्षी महाराज, जो कि बीजेपी के सांसद है, उन्होंने कहा था 2024 में चुनाव नहीं होंगे। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अध्यक्ष रह चुके अमित शाह, जो इस समय देश के गृह मंत्री, उन्होंने कहा था हम 50 साल के लिए सत्ता में आ गए हैं। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर उनके पास ऐसा क्या फार्मूला है कि वो 50 साल तक सत्ता में रहेंगे? अगर है तो हमें भी बताइए, हम भी 50 साल तक सोशल मीडिया में रहना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि उनके फार्मूले से हमें कुछ फायदा हो, ऐसा हो सकता है कि उनके फार्मूले से हमें सीखने को, समझने को मिले कि आखिर बयान देने के बाद चीजों को किस तरह से हैंडल किया जाता है, कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो मैंने कहा होगा वो आपने सुना होगा, समझा होगा, और आप इस खबर को ना केवल देखेंगे बल्कि शेयर करेंगे। और करनाल की 3 बड़ी घटनाएं मैं आपको आज की बता दूं। करनाल के सेक्टर 12 में जो ईओ हुड्डा है, उन्होंने, महिला है वो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से कर सकती हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसका भी आने वाले समय में जवाब लिया जाएगा। अभी तो मीडिया को फिलहाल बैन किया हुआ है कि उन्होंने करनाल के एक रंजिशन, ऐसा बताया गया है, जो आरोप है शिकायतकर्ता का वो ये है कि रंजिशन, मेरे रिजॉर्ट्स को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है सिर्फ निजी रंजिश के कारण। लेकिन आज IBN 24 इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ये सब नहीं दिखा सका। दूसरा मामला, चिड़ाव मोड़ पर एक गांव है, वहां पर एक लड़के की मौत हो गई थी। कारण जो भी उसका रहा हो, उन लोगों ने उसकी जो बॉडी थी उसे रख दिया था सड़क पर और नारेबाजी की थी सरकार के खिलाफ। वो खबर हम आपको नहीं दिखा पाए। और अनगिनत खबरें आ रही हैं, किसी को सिलेंडर में तोल कम मिल रहा है, किसी की गली की सफाई नहीं हो रही, किसी की गली बनते बनते रोक दी गई है, किसी के घर के अंदर पानी आ गया था। लेकिन हम कोई खबर आपको दिखा नहीं पाए, कोई खबर आप देख नहीं पाए। उसका कारण एक ही था, क्योंकि सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि लोकतंत्र खतरे में है, मैं खतरे में हूं या आप खतरे में हैं? इस बात का जवाब आप खुद ढूंढिएगा। मुझे पूरी उम्मीद कि आप इस वीडियो को देखेंगे भी, इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आखिर जो भी मैंने कहा, क्या वो सिर्फ महज एक बकवास थी या सुनने में आपको कुछ ऐसा लगा जिसमें रत्ती भर भी कुछ सच्चाई हो। आप देख रहे थे IBN 24। मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल में अपने स्टूडियो से आप सभी के साथ लाइव। और मेरे सभी अधिकारियों से और नेताओं से तो हाथ जोड़कर अपील है दोस्तों कि ये खबर नहीं थी, इसे खबर समझकर मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करवाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने सिर्फ अपनी भावनाएं रखी हैं। भावनाएं रोकने बोलने पर आपने रोक नहीं लगाई हुई थी। अगर उस पर भी रोक है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आगे से अपनी भावनाएं भी आप तक नहीं लेकर आऊंगा। आप देख रहे हैं IBN 24। मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। 1300 लोग इस समय साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी से अपील कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।